गायत्री देवी जी जो रजरप्पा से हैं, वो उनका दायित्व है सह विभाग संयोजिका। आप दोनों दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अगले कार्यक्रम में भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका विषय है। इसको प्रस्तुत करने हमारी रजरप्पा की दीदी जी श्रीमती गायत्री देवी जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर अपने विषय प्रस्तुत करें। परम वंदनीय मां शारदे, परम पूज्यो भारत माता और यहाँ उपस्थित मातृशक्तियाँ, साथ में हमारे अतिथि जो भी हैं और पीछे हमारे महानुभाव कुछ बैठे हैं, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी मातृशक्तियों का विशेष स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो पर्याय है वो आप ही हैं। हमें एक विषय दिया गया है, भारत के विकास में महिलाओं का योगदान। किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास की जब बात होती है तो उसमें योगदान की बात हम बढ़ चढ़ करके करते हैं, जैसा कि घर पे भी करते हैं। हमारी कितनी साझेदारी है। तो अपना विषय प्रस्तुत करूं उसके पहले मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सब में सभी जितनी भी माताएं बैठी हैं, मुझे लगता है सभी को याद होगा ये। कितनी माताओं को याद है? जरा हाथ उठाएंगे। इतनी माताओं को याद है। अब मैं एक दूसरा संस्कृत का श्लोक बोल रही हूं, अब बताएंगे कि कितनी माताओं को याद है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक को पूरा यहां बैठी कौन सी माता बोल सकती है? बहुत बड़ी समस्या है। पहले हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे। अपने फायदे की चीज तो हमने देख ली, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम जहां तहां बोल भी देंगे, जहां हमें लगेगा कि हमारा अपमान हो रहा है। भैया एक श्लोक सुन लीजिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन श्लोक की आगे पंक्तियां भी हैं कुछ, उसे भी ध्यान में रखना होगा। सुबह है तो शाम का महत्व है, लेकिन शाम है तभी सुबह का भी महत्व है ना? तो यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वात्र तत्राफला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवता निवास कर सकते वो वही जगह है जहां नारियों की पूजा होगी। लेकिन जहां नारियों की पूजा नहीं होगी, पूजा मीन्स आपको बिठाया जाए सुबह में, फिर आपके सर पे नारियल फोड़ा जाए, कुछ फूल चढ़ाए जाए, आपकी पूजा हो गई, कार्य समाप्त हुआ। अब दिन भर आपके साथ कोई भी स्थिति बनी रहे, अपमानजनक बनी रहे या जैसे भी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, भैया आपने हमारी सुबह में पूजा की थी। ये हमारे वेद और वेदांत और उपनिषद जितने भी हैं, उन्होंने नारियों की व्याख्या यहाँ से करके यहीं पे समाप्त नहीं की। आपको बहुत बड़ा पद दिया है, आपको प्रकृति से जोड़ा है। 100 वर्ष हमारे पूरे हो गए इस दुर्गा पूजा में। हमारी मातृ संगठन को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को, आप सभी महिलाओं में जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, कितनों को पता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है? गिने चुने हाथ उठ रहे, मुझे लगता है 1 या 2। तो ये विडंबना है ना, बहुत बड़ी विडंबना है। हम भारत देश में रह रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है। और अगर ये नहीं पता है तो हमें ये कैसे पता होगा कि राष्ट्रीय सेविका समिति भी है।
सामान्य सी बात है कि नहीं पता होगा। तो इसके समानांतर में चल रही महिलाओं का एक संगठन है राष्ट्रीय सेविका समिति, उसकी एक प्रार्थना है और प्रार्थना की कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बातें प्रारंभ करना चाहूंगी। सुशीला सुधीरा समर्था समेत्या स्वधर्मे स्वमार्गे परम श्रद्धया वयम भावि तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्या जनन्यो भवेमेति देह्यासिसम। इसमें आपके लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिनोनियम्स, इट मीन्स। इतने सारे पर्यायवाची शब्दों को देने के पीछे कारण क्या है? कुछ समय पहले मैंने एक प्रवचन सुना, उसमें बोला गया कि महिलाओं के नाक छिदवा दिए गए, कान छिदवा दिए गए, उन्हें वश में किया गया जिस तरह से बैलों को वश में किया जाता है, ताकि आप आभूषणों के बीच में जकड़ी रहे, आप उसके आगे की चीजों को सोच ही ना पाए। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का कितना प्रयास किया हमने। अपनी भूमिका को हम तब समझेंगे जब हम स्वयं को समझेंगे, और हम स्वयं को कब समझेंगे? जब अपने धर्म को समझेंगे। धर्मात्, धर्म क्या है? धर्म धारयति इति धर्म। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म स्त्रीत्व का है। हमारा धर्म किसका है? स्त्रीत्व का, जो परीक्षा से प्रारंभ होता है और समीक्षा पर खत्म होता है। सुबह होती है आपकी परीक्षा प्रारंभ होती है और शाम होती है आपके कर्मों का समीक्षण भी कर लेते हैं लोग। आज तूने सब्जी ऐसी बनाई, आज तूने घर ऐसे रखा, आज तूने बच्चों को ये किया, बच्चों को ये ट्रीटमेंट दिया, ये समीक्षा हो गया। तो सुबह के 4 बजे से आपकी परीक्षा शुरू हुई और शाम की समीक्षा पर आपका कार्य खत्म हुआ, तो आप बोलोगे कि हमारी भूमिका निभाने के लिए हमें समय कहाँ मिला? आपको सबसे बड़ा समय मिला। आपको सबसे बड़ा समय मिला उस बालक के निर्माण का समय, जो आगे चलकर के आपके परिवार का निर्माण करेगा। वो समाज में अच्छा परिवार, अच्छे समाज का निर्माण करेगा। वो अच्छा समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जितनी भी माताएं बैठी हैं, कितनी माताओं के घर में धार्मिक पुस्तकें हैं? धार्मिक पुस्तकें, गीता, महाभारत, उपनिषद, वेद, वेदांग, कुछ भी पुस्तकें। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, मुझे लग रहा है 50% के लगभग में माताओं ने हाथ उठाया, और हाथ भी आधे ही। ऊर्जा लग रहा है समाप्त हो रही, आते आते समाप्त हो गई। हाँ, तो अच्छा, बहुत अच्छे। मैंने जोर से बोला तो आपने भी जोर से हाथ उठा दिया, अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगी, इन धार्मिक पुस्तकों को आप में से कितनी माताएं पढ़ती हैं? हमने रख के पूजा नहीं करनी उसकी, है ना? हमारे बच्चों से कुछ पूछ लिया जाए धर्म के बारे में तो ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, नहीं बता पाएंगे। माँ को पता नहीं, बच्चे को कहां से पता हो? धर्म की पुस्तकें हमारे यहाँ पूजा करने के लिए नहीं रखी बहन जी। उसको निकालिए, उसको पढ़िए, आपकी सारी समस्याओं का हल वहां मिलेगा। तब आप भूमिका बना पाएंगे कि आपको अपने राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है। तो पहली बात कि आपके पास धार्मिक पुस्तकें, दूसरी बात आप में से कितने लोगों ने पढ़ी, और तीसरी बात जो मुझे लगता है सबसे रोचक बात है, आप में से कितनी महिलाएं स्मार्टफोन चला लेती हैं? अच्छा, कितनी माताओं के पास स्मार्टफोन है? ये मुझे नहीं लगता कि असत्यवादिता हो रही है। यहाँ आप ईमानदार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे मुझे। लगभग सभी माताओं के पास स्मार्टफोन है, और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी, और जो घर में फुल टाइम जॉब दे रही हैं वो भी। ऐसे तो नहीं है कि कोई अनछुआ पहलू आपका रह गया हो मोबाइल से, और स्पेशली उस रील्स से, जिस रील्स के चक्कर में फंस करके आप रोल्स बनना भूल गई। रोल यानी कि जीजाबाई का रोल। क्या हम और आप बन पा रहे? क्या कहीं से किसी भी एंगल से हम और आप जीजाबाई के एंगल में फिट बैठ पा रहे? हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि बच्चे मोबाइल का प्रयोग मत करो। आप अपने आप को क्या बता रहे हैं? सबसे पहली समस्या तो ये है, हम अपने भारत का विकास कैसे करेंगे? भारत के विकास की बात ही नहीं करते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि हम अपने परिवार का विकास कितना कर पा रहे हैं। क्या वो हेल्दी डाइट हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? हमारे पास एक ही आंसर होता है, हमारे बच्चे खाते ही नहीं। हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, भजन का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, कथाओं का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हमारे पास समय ही नहीं है।
खाना बना के घर के काम करके हम इतनी थक जाती हैं, अपने मनोरंजन का थोड़ा ख्याल रखें। आपका मनोरंजन तो आपके बच्चे हैं जो भविष्य में आपका भी भविष्य निर्माण करेंगे। आज शिवाजी का नाम आता है तो जीजाबाई का नाम भी आता है ना। कहीं शिवाजी के साथ छोड़ देते हैं शिवाजी की बात को, महात्मा गांधी के साथ उनके पिता का नाम सुना क्या है? नहीं सुना किसी ने? बताइए। नहीं, वो प्रचलित नहीं है। हाँ, आपने पढ़ने के क्रम में जान लिया, वो अलग मैटर है, लेकिन क्या प्रचलन में है? नहीं है। स्त्री का नाम ही शिव के पहले जुड़ा, स्त्री का नाम ही राम के पहले जुड़ा, स्त्री का नाम ही कृष्ण के पहले जुड़ा। प्रकृति है आप, प्रकृति ने आपको वो पावर दी है जिससे आप जन्म दे सक रही हैं। हाँ, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है, नो डाउट, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी क्लोनिंग कर सकती है, मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, बस उस क्षमताओं को पहचानना है ताकि हम अपने बच्चों का निर्माण कर सके। भारत के विकास में हमारी बच्चियों की क्या भूमिका होगी, इस बात का ध्यान रखना है हमें। हम खुद अपनी बच्चियों के आदर्श बने, इस बात का ध्यान रखना है हमें। हमारे बच्चे हमारे धार्मिक पुस्तकों से जुड़े, बिना किसी तरह के आर्ग्यूमेंट किए कि मम्मा ये साइंटिफिक युग में इस बात को सोचने से बेहतर है कि आप इसको प्रैक्टिकली सोचें। आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, ऑल पावर्स इज विद इन यू, सो यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकती है, आप जन्म दे सकती हैं। 76 डेल के दर्द को बर्दाश्त करके आप नेचुरली दर्द सह करके बच्चे को जन्म दे सकती है। 9 डेल के दर्द में एक मर्द की मृत्यु हो जाए, आप क्या नहीं कर सकती? फिर हम कहां चूक रहे हैं, हमारी गलती कहां हो रही है? हम अन्य धर्मों की तरह अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति, आदर्श के प्रति स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम खुद वो रोल मॉडल नहीं बन रहे। हमारे बच्चों का आइडियल पहले हम होने चाहिए। और हम क्यों होने चाहिए, ये कारण आप ढूंढिए। आज हमारी बहनों के कपड़े ही खुद ऐसे हैं, डीप गले का ब्लाउज। हम क्यों दिखाएं? प्रकृति ने जो हमें दिखा दिया है उसको दिखा के हमारा बड़प्पन कहां सो हो रहा है। आप अपनी क्षमता का विकास करके कुछ यूनिक ऐसा करें जिससे आपका नाम हो। वो तो आपको प्रकृति ने दिया, शरीर तो आपको प्रकृति ने दिया, आपने नहीं बनाया। जो आप खुश होंगी उसको दिखा करके, प्रकृति ने आपको शरीर दिया है, उसको दिखा के बड़प्पन लूटने का कोई फायदा नहीं है। इसके पीछे का मर्म समझिए। आप उन चीजों को डेवलप कीजिए जो आपके अंदर है, और उसको दिखाने के बाद अगर दुनिया आपके नाम को जानती है तब माना जाए। वस्त्र से शुरू होता है, भोजन तक जाता है। आज हमारे बच्चों को शाम में आप कुछ घर का बना के दें तो बच्चों को मोमोज और ये जितने भी फास्ट फूड है वो पसंद आते हैं। कारण हम बनते हैं क्योंकि हमने वो रुचि ही नहीं जगाई अपने बच्चों में भारतीय भोजन के प्रति। समस्याएं हमारे अंदर है। आज इस सप्त शक्ति संगम का अर्थ समझाने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है ताकि आप अपने इन सारी शक्तियों के बारे में एक बार पुनः विचार करें। क्या आप में से किसी माता के पास गारंटी कार्ड है? लाइफ दूसरी बार ऐसे ही मिलने वाली है इसकी? अगर किसी के पास हो तो बताए कि मेरे पास तो भगवान जी ने गारंटी कार्ड दिया है, इस बार डेथ होगी, अगली बार फिर यही लाइफ मिलने वाला है। नहीं ना? तो प्रूव करना है ना आपको। जीवन, आपका व्यक्तित्व सब अकेला आया और अकेला जाओगे, इसमें ही प्रूव करो। समाज के लिए स्वयं को आपको प्रमाणित करना है, परिवार के लिए आपको प्रमाणित करना है, राष्ट्र के लिए आप स्वयं ही प्रमाणित हो जाएंगे। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूं जो आपको नहीं पता, आपको सब पता है। बस आवश्यकता है अपने अंदर थोड़ा धैर्य रखने की, बस आवश्यकता है अपने शक्तियों को समझने की, और आवश्यकता है सकारात्मक पाथ पर उन शक्तियों को चलाने की, डेवलप करने की। सभी माताएं उतनी ही ऊर्जावान हैं, उतनी ही संयमित हैं, उतना ही सक्षम है। साक्षर तो है ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि आज कोई बहन माता बोलने की नहीं, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं है। हाँ, पांडित्यपूर्ण स्थिति में नहीं जाएंगी वो हमें पता है, लेकिन अक्षर ज्ञान है।
पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपने बच्चों से ये सुनने को मिल रहा है, माँ आप चुप ही रहो, आपको नहीं पता। वो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे ने सुसु करके रोना शुरू किया, पॉटी करके रोना शुरू किया, या फिर भूखा रो रहा है, उसके रोने को सुन के ही वो समझ जाती है कि मेरा बेटा या बेटी कैसे रो रहा है। आज वो माँ अपने बच्चे के भाव को नहीं समझ पा रही है। ये बोलने का अधिकार हमने दिया अपने बच्चों को। कहीं ना कहीं हम कमतर अपने आप को बना रहे हैं, हम अपनी स्थिति उस लायक बना नहीं रहे हैं, तभी हमारे बच्चे हमें ऐसा बोल पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने व्यक्तित्व को उतना सक्षम बना लेंगी, उस दिन आपके बच्चे आपके समक्ष खड़े होकर के इन बातों को बोलने का साहस नहीं रखेंगे, बल्कि आपसे एक मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करने में सक्षम होंगे। हमें उस स्थिति में जाना है। और सक्षम और असक्षम की बात तो है ही नहीं, हम तो वो हैं जो सब कुछ करने में सक्षम है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी। एक औरत हमारे समाज में अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को बड़े आसानी से पाल लेती है ना, लेकिन एक मर्द के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय उसकी सारी शक्तियां ऐसे ही विकसित हो जाती हैं, वो पढ़ी रहे या ना पढ़ी रहे। तो फिर हमारी शक्तियां अभी दबी हुई क्यों हैं? हमारी धार्मिक पुस्तकें हमें ये बता रही हैं, गीता के श्लोक से लिया गया है, हमारे सप्त शक्ति संगम का पर्याय जो भी है, गीता के श्लोक से लिया गया है, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ संवाद करते हुए महिलाओं की महिमा के बारे में बता रहे हैं, महिलाओं की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी जब भी ऐसे युद्ध हुए हमारे देश में, चाहे वो देवता और दानवों के हुए, चाहे वो राजाओं के हुए, हर जगह स्त्री आधार में रही है। और जीत तभी मिली है जब स्त्री सकारात्मक रूप में आधार में रही है। आज हम क्यों चूक रहे हैं? आज हमारी जिम्मेवारियों से हम क्यों चूक रहे हैं? वात्सल्य का आधार माना गया है महिलाओं को। हमारे अंदर वो वात्सल्य की भावना है जो हमारे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि समाज के किसी भी बच्चे के लिए। आपने सारे स्कूलों में देखा होगा, अक्सर मदर टीचर जो होती है, प्राइमरी सेक्शन में टीचर्स जो होती हैं, वो फीमेल ही बनाई जाती है। देखा है ना सबने? क्यों नहीं, क्यों बनाई जाती है? वो बच्चों के भाव को अच्छी तरह से समझ सकती है। सप्त शक्ति तो बच्चों के जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है। आप समझ सकते हैं, सारी शक्तियां आपकी ऐसी ही उजागर हो जाती है। कहीं कहीं के पोस्टर में आपने देखा है, दुर्गा जी के जैसे रूप बना देते हैं महिलाओं का, और सभी हाथों में अलग अलग चीज, इक्विपमेंट्स डाल दिए जाते हैं। आज हम अपडेट हो रहे हैं, हम बोलते हैं हम अपडेट हो रहे हैं। हमें आवश्यकता नहीं इन चीजों की। हम अपनी संस्कृति को थाम करके भी अपडेट हो सकते हैं। हम अपनी साड़ी में भी अपडेट हो सकते हैं। हम अपने सिंदूर, बिंदिया, बिछिया, पायल में भी अपडेट हो सकते हैं। एडवांस होना, आधुनिकीकरण का कोई मापदंड नहीं है कि हम अपने कपड़े उतार के आधुनिक बन जाए, हम अपने गहने उतार दें तो हम आधुनिक बन जाए। कोई भी आवश्यकता नहीं। तो हमारी चूक जो हो रही है आज के इस संगम के माध्यम से, सप्त शक्ति संगम के माध्यम से, मैं आप सभी माताओं से सिर्फ और सिर्फ ये आग्रह करूंगी कि हम अपने बच्चों को आधार बनाएं, ताकि हमारा परिवार सजग हो, समर्थवान हो, अच्छे समाज के निर्माण में, और तभी हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। सारी शक्तियां हैं, आज क्या नहीं कर रही हैं हमारी बेटियां हर क्षेत्र में। आपने कविता की 2 पंक्तियां सुनी होंगी, जिम्मेवारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण में लाऊं, सब शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां। आगे की पंक्ति बात पता है क्या है? वीरों की शहादतों पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। यानी कि जो रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप्स हमारे समाज ने जमाया था,
हमारे धर्म में विकृति उन्होंने डाली थी जो बीच के कालखंड में हमारे देश में आए। उनके विकृत बताए गए धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं और फॉलोअर्स बन गए हैं। हमारा रियल धर्म ऐसा नहीं था। हमारे रियल धर्म में गार्गी थी, हमारे अपने धर्म में मैत्रेयी थी, लोपामुद्रा थी। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी अपने राष्ट्रपति को देखें। सौंदर्य का पर्याय है ना, शायद कहीं भी खड़ी हो जाए सभा में तो सबसे पहले दृष्टि उन पर ही जाएगी। सुंदरता के मापदंड को जो रखा गया है समाज में, वो कहीं से नहीं उतरती, उस पर पूरी खरी नहीं उतरती। लेकिन फिर भी नजरें द्रौपदी मुर्मू को ही देखेंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू तक ही नजर जाएगी। क्यों? उनके कर्म ने उनको इतना महान बनाया। यानी कि ये सीधा सीधा प्रमाणित होता है कि भारत के विकास में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई अपनी रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अपने समाज में कि हम अगर आसपास कहीं युद्ध का माहौल बने, वातावरण बने, तो हम सबसे पहले अपने पतियों को रोकते हैं। बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है? बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है? बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है? लड़ने दो आपस में लोगों को। हम कैसे सामाजिक बनाएंगे अपने बच्चों को? एक शक्ति बन के हम जो घर के अंदर हैं, घर से बाहर जाने वालों को जब रोकेंगे तो हम कैसे बनेंगे हाड़ी रानी? हम कैसे बनेंगे पद्मावती? अगर इतिहास पढ़ा है आपने तो पढ़ा है पद्मावती के जौहर को। एक उंगली जल जाए तो 4 दिनों तक आप उस उंगली को निहारती रहती हैं। और पद्मावती ने कैसे अपना आत्मदाह कर लिया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। हाड़ा ने कैसे अपने सर का बलिदान स्वयं ही कर लिया। युद्ध में गए अपने पति की सुरक्षा के लिए नहीं किया। उनका पति जो है ईमानदारी से युद्ध लड़ सके अपने दुश्मनों से, इसलिए अपने सर का बलिदान स्वयं ही कर लिया। है साहस? हमें तो एक मोबाइल फोन छोड़ने का साहस नहीं है। हम उससे दूर खुद को नहीं कर सकते। हम क्या आदर्श बना पाएंगे अपने आप को? तो सबसे पहला प्रश्न आज यहाँ से सोच कर जाए कि हमें वास्तविकता क्या है। सप्त शक्ति संगम की आपकी सारी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक पक्ष में लग रही है या नहीं लग रही है? इस बात का ध्यान दें। इस कार्यक्रम में 25 मिनट 30 मिनट 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम है, सिर्फ इस कार्यक्रम को सोच करके यहाँ ना बैठे, बल्कि ये सोचे कि आज से हमारा जो उत्तरदायित्व है वो कुछ बदलने वाला है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं आज से। और वो आज से ये नहीं कि आज आरंभ कर लिया, अच्छा कल से देखा जाएगा। ये कल जीवन में कभी नहीं आता। अगर आपको कार्यों को छोड़ने की आदत है ना, तो स्टूडेंट लाइफ को याद करिए, जीवन में कल कभी नहीं आता। जो आता है आज से और अभी से आता है। अपने आप को वचन देंगे। सारी दुनिया आपको भाषण देकर के चली जाएगी, भैया बदल लो अपने आप को, बदल लो अपने आप को। आप नहीं बदल सकते। लेकिन आईने के सामने खड़े होकर जिस दिन आपने अपने आप से वादा कर लिया, प्रण ले लिया कि आज मुझे बदलना है, आज सारी शक्तियों का जागरण हमें अपने अंदर कर लेना है, आज से मुझे ये नहीं करना है और आज से मुझे नियमित ये करना है, अपने बच्चों को ये सिखाना है। क्योंकि हमारा ही पहला उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं। क्या सिर्फ रोजगार करके, सिर्फ नौकरी करके अपने परिवार का पोषण करने वाला बना रहे हैं, या समाज और राष्ट्र का कुछ दायित्व भी उनको सिखाने वाले हैं? हमारे बच्चे को इतने का पैकेज मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चे नौकरी पेशा हो गए, मैं बहुत, मेरा दायित्व खत्म हो गया। मैं माँ बनी, सास बनी, पोते पोतियों को गोद में लिया, दायित्व फिनिश, खत्म। अब आराम से रील्स स्क्रॉल करेंगे, आराम से धूप में बैठेंगे, टेंशन नहीं। बस इसीलिए आए थे। अगर शायद इसीलिए सारे लोग आते तो इतिहास की किताब ही नहीं बनी होती। शायद इसीलिए आते तो वेद वेदांत की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सारे लोग जानवरों की तरह आते और जानवरों की तरह चले जाते। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप की पहचान करना। अपने आप को पहचानिए। समाज में आपका स्तर क्या है इसकी आवश्यकता नहीं है जानने की। अपने अपने स्तर से भी एक शुरुआत कर सकते हैं और अपने आप को ऊंचे से उच्चतर स्तर तक ले जा सकते हैं। आवश्यकता है अपने आप को समझने की। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठी माताएं
थोड़ा इस बात को गहराई से अपने मन में चिंतन करेंगे कि हम कहाँ हैं, हमारा वेश कहाँ है, हमारी भेष जो भूषा है वो कहाँ है, हम भोजन कैसे बना रहे हैं, हमने बच्चों को अपनी कितनी छूट दे रखी है, अपने बेटे और बेटियों में कितना फर्क कर रहे हैं। आप गलत कपड़े पहनेंगे, आप अपने बच्चों को गलत कपड़े पहनने से रोक नहीं पाएंगे। और जिस दिन आपके बच्चों ने आपके कपड़े पर कमेंट किया ना, याद रखो वो आत्महत्या से कम नहीं होगा। जिस दिन आपके बच्चों ने खड़े होकर के पूछ दिया कि माता जी आपका भी तो ऐसे कपड़ा है, वो स्थिति ना जीते जी मर जाने वाली होगी। बदलाव आपके घर से शुरू होगा, परिवर्तन की शुरुआत आपसे होगी। वो परिवर्तन सभी चीजों में दिखना जरूरी है। हमने अपने मूल्यों को खो दिया, वो नैतिक मूल्य जो हमारे समाज को ऊपर उठा रहे थे। आवश्यकता है इस पर विचार करने की, बहुत ही गहन चिंतन करने की। और मुझे आशा है कि आज जब यहाँ सप्त शक्ति संगम के माध्यम से आपको चीजें बताई जाएंगी, दीदी लोग और बैठे हैं उनके माध्यम से बताई जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आप इस विषय पर स्वाध्याय जरूर करेंगे और सोचेंगे कि भारत के नव निर्माण में, जो भारत था हमारा वो तो है ही विश्वगुरु, लेकिन अब भारत का जो नव निर्माण है उसमें आप कौन सी सीढ़ी पर हैं। मुझे ये आवश्यकता नहीं कि मुझे लोग कितना जाने, उसकी आवश्यकता नहीं। गिलहरी ने कभी नहीं सोचा भगवान राम का समर्थन करने में कि मुझे लोग कितना जानेंगे। वो अनवरत अपना कार्य कर रही थी, भगवान राम की दृष्टि तो ऐसे ही पड़ गई। तो आपको अपने कार्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्य करें, निश्चित ही फल आपको सकारात्मक ही मिलने वाला है। और हमारा समाज कैसे ग्रो करेगा, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे धर्म को साथ लेकर हमारे राष्ट्र की प्रगति में हम कौन सी भूमिका निभाएंगे, इन सभी प्रश्नों के साथ आज आप घर जाइए, विश्लेषण करने की मनोस्थिति को बना करके जाइए, ताकि एक जगह अकेले बैठ करके इस बात पर विचार कर सके कि इस समाज के लिए मैं कौन हूं। और इसी मैं कौन हूं के प्रश्न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।